हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स कवर किए थे। अब हमारी बुक में साइकोलॉजिकल मॉडल्स दे रखे हैं फैक्टर्स के अंदर ही, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे साइकोडायनेमिक मॉडल, बिहेवियरल मॉडल, कॉग्निटिव मॉडल एंड ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। सबसे पहले आता है हमारे पास साइकोडायनेमिक मॉडल। इट इज़ द ओल्डेस्ट साइकोलॉजिकल मॉडल, की सबसे पुराना मॉडल है। एंड इट इज़ बिहेवियर डिटरमाइंड बाय अनकॉन्शियस फोर्सेज, जो हमने पढ़ा था हमारे सेकेंड चैप्टर में भी, कि हमारे अंदर कुछ अनकॉन्शियस फोर्सेज होते हैं, उसके कारण भी हमारे बिहेवियर डिटरमाइन होता है, उसकी वजह से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। फोर्सेज आर डायनेमिक, जो अनकॉन्शियस ये फोर्सेज हमने बोले, ये क्या होते हैं, ये डायनेमिक यानी कि एक्टिव होते हैं, चेंज होते रहते हैं, स्थिर नहीं होते, ठीक है, स्टेबल नहीं होते। एबनॉर्मेलिटी ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, की जब इन्हीं अनकॉन्शियस फोर्सेज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसके कारण ही अबनॉर्मल बिहेवियर अराइज होता है। तो जैसे फ्रॉइड ने ईड, ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया था, अगर इन फोर्सेस के अंदर भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट होगी तो अबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। अबनॉर्मल बिहेवियर इज इक्वल टू सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, कि अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसी के कारण अबनॉर्मल बिहेवियर होता है, और इसकी रूट्स हमारे अर्ली चाइल्डहुड के अंदर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियरल मॉडल। तो बिहेवियरल मॉडल इसमें क्या बताया गया है कि बिहेवियर हमारा लर्न होता है, कि हम सीखते हैं बिहेवियर को। और अब नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है कि जब हम कुछ गलत चीज़ें और कुछ हार्मफुल चीज़ें सीख लेते हैं। लर्न बिहेवियर कैन बी अनलर्न, कि जो चीज़ हमने सीखी है हम उसको भूल भी सकते हैं। लर्निंग किस किस के थ्रू होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल लर्निंग के थ्रू। फिर हमारे पास आता है कॉग्निटिव मॉडल। कॉग्निटिव मॉडल से ये समझ लेना कि इट इज़ रिलेटेड टू आर मेंटल प्रोसेसेस, हमारी थॉट प्रोसेसेस से रिलेटेड होता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता से रिलेटेड होता है, कि जब हमारे कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आती है उसी के कारण हमारी अबनॉर्मेलिटी आती है। इसके अंदर आता है इरेशनल अजम्पशन, यानी कि ऐसे बातें मान लेना जो सही नहीं है। इनएक्यूरेट एटीट्यूड्स, यानी कि चीज़ों के बारे में गलत सोच रखना। इलॉजिकल थिंकिंग, बिना लॉजिक के सोचना। ओवर जनरलाइजेशन, यानी कि एक छोटी सी बात को सब पर अप्लाई कर देना। तो ये हमारा कॉग्निटिव मॉडल है। फिर आता है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। इट फोकस ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि ये एक इंसान की लाइफ के बारे में, उसके मीनिंग पे, उस पर फोकस करता है। ह्यूमनिस्टिक व्यू और एग्जिस्टेंशियल व्यू हमें इसमें प्रोवाइडेड है। तो ह्यूमनिस्टिक व्यू में क्या बताया गया है कि इंडिविजुअल के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो ग्रो कर सके, अपनी बेस्ट पोटेंशियल को अचीव कर सके। एग्जिस्टेंशियल व्यू में क्या बताया गया है कि फ्रीडम टू गिव मीनिंग टू लाइफ, यानी कि एक हमारे पास अपनी लाइफ का मतलब खुद डिसाइड करने की आज़ादी होती है। और अगर मान लो हम हमारी जिम्मेदारियों से, हमारी चॉइसेस से भागते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती है। और अगर आपको ऐसे सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।